तो सूबे में स्वाइन फ्लू फैलने के चलते सरकार और प्रशासन की तरफ से अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिया है। हिमाचल के लोगों से आज इसी पर राय लेंगे कि हिमाचल में स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या उचित कदम उठाए जा रहे हैं। आखिर क्यों हिमाचल में पैर पसार रहा है स्वाइन फ्लू, हिमाचल में स्वाइन फ्लू को लेकर कितने जागरूक हैं लोग और प्रशासन, स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए क्या हिमाचल प्रदेश में अस्पतालों में उचित प्रबंध है। शिमला से जी मीडिया संवाददाता मोहित प्रेम शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, तो आखिर क्या सोचते हैं लोग, क्या जो प्रयास सरकार की ओर से किए जा रहे हैं क्या वो उतने सही हैं स्वाइन फ्लू को रोकने के लिए? बिल्कुल, देखिए, अब क्योंकि स्वाइन फ्लू जो है काफी गंभीर एक समस्या या बीमारी कह सकते हैं वो बन चुकी है और इसके चलते लोग अभी अवेयर भी नहीं है ज्यादा इंदर, क्योंकि ये जो सरकार बात करती है जागरूकता करने के लिए, तो इतनी ज्यादा अवेयरनेस लोगों में नहीं है। लगता है ये दावे जो हैं वो इतने, उनकी जो दावे हैं वो दावे ही रह जाते हैं, फाइलों में ही कहते हैं। कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अलग अलग जगहों से हिमाचल प्रदेश के, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आप बताओ कहाँ से हो आप और क्या स्वाइन फ्लू के बारे में जानते हो कि स्वाइन फ्लू क्या है? नमस्कार सर, आई एम फ्रॉम कांगड़ा। तो ऐसे कि आप पूछ रहे हो स्वाइन फ्लू के बारे में, तो इसके लिए ज़्यादा जागरूकता नहीं है लोगों में, और जैसे कि कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ना जागरूक करते हैं लोगों को इसके बारे में, कोई अवेयरनेस नहीं है और कोई बारी कदम नहीं उठाते सरकार कि जिसके कारण हम लोगों की बीमारियों और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर पाएँ। यहाँ पर जो ज्यादा अवेयरनेस नहीं है और टेस्ट जो होते हैं इसके वो सिर्फ आईजीएमसी अस्पताल में होते हैं। जो ग्रामीण इलाके हैं या पंचायत है वहां पर इसके टेस्ट, जो बाकी शहर है वहां पर भी इसके टेस्ट नहीं होते, सिर्फ आईजीएमसी अस्पताल या टांडा मेडिकल कॉलेज में इसके टेस्ट होते हैं। आप बताओ, स्वाइन फ्लू अगर नाम आता है, एक बीमारी है, बुखार जुकाम गला खराब अगर ज्यादा देर तक रहता है तो वो स्वाइन फ्लू के लक्षण जो हैं वो हो सकते हैं। कहीं ना कहीं डर है इसका कि अगर जहां आप रहते हैं और वहां पर ये बीमारी अगर हो जाती है तो क्या इसके लिए जागरूकता है, वहां पर सरकार ने कुछ किया है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। सभी देखते हैं कि हमीरपुर से इसके बारे में सर किसी को भी पता नहीं होता है। जब बीमारी आती है तो सर फिर हॉस्पिटलों में जो भीड़ बढ़ जाती है। लेकिन सर जैसे बताना चाहिए, जैसे हमारे पंचायत वगैरह होती हैं तो उसमें बताना चाहिए हमको कि स्वाइन फ्लू के ऐसे लक्षण हैं तो उसके पहले ट्रीटमेंट हो जाए। कोई स्वास्थ्य विभाग से या कोई वहाँ की डिस्पेंसरी में कोई बताता नहीं है किस तरह? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं बताते हैं सर। जब बढ़ जाती है बीमारी तभी ऐसे अखबार वगैरह में आती है, न्यूज पे, ऐसे किसी को पता नहीं होता है। चलिए, अखबारों के जरिए पता चलता है स्वाइन फ्लू नाम की एक बीमारी है जिसकी वजह से मौत भी हो सकती है। ये युवा है यहाँ के हिमाचल प्रदेश के। सरकार कहती है कि इसका जो प्रचार है वो किया जा रहा है किस तरह से स्वाइन फ्लू से बचा जाए, लेकिन ये जो पोल है यहाँ पे खुलती है, जो जनता बता रही है यहाँ पर। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं और किस तरह से आप देखते हैं स्वाइन फ्लू जो है, क्या उसकी दवाइयाँ या इस तरह से उपलब्ध हो जाती हैं, या आपके किसी करीबी को या स्वाइन फ्लू का कोई शिकार हुआ आपके आसपास का कोई, या आप अवेयर हैं इस बारे में? देखिए सर, मैं अमित कुमार फ्रॉम हमीरपुर से हूँ। देखिए, हमारे इलाके में जो है कोई भी जैसे पंचायत के थ्रू बताना चाहिए, पहले इसके बारे में अवेयर करना चाहिए, परंतु कोई भी अवेयर नहीं करता है वहाँ पे जाके। जब किसी को हो जाता है, ये लक्षण आ जाते हैं, तो वो जो है जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो बताते हैं कि आपको स्वाइन फ्लू हो गया, अब आप आगे चले जाइए, कहीं भी और चले जाइए, जैसे बड़े हॉस्पिटल में है, शिमला में है, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे इसके टेस्ट होंगे। वहाँ पे कोई भी नहीं है, किसी भी चीज के बारे में, दवाइयाँ भी उनके बारे में बहुत कम है। तो इंदर, देखिए, जिस तरह से यहाँ पर एक अवेयरनेस की कमी लग रही है युवाओं में ही खास तौर पर, तो सरकार ये कहती है कि हम जो है इसका प्रचार कर रहे हैं, पब्लिसाइज कर रहे हैं कि किस तरह से स्वाइन फ्लू से बचा जाए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि जो प्रचार है वो वाकई में हो रहा है। जब ये बीमारी आती है उसके बाद जो है एक अलर्ट जारी कर दिया जाता है, जिस तरह से किया भी गया है। वो उन्हीं अस्पतालों में होता है जहां पर स्वाइन फ्लू के अलग से आइसोलेशन वार्ड्स बनाए जाते हैं, यानी आईजीएमसी में अलर्ट है, टांडा मेडिकल कॉलेज में अलर्ट है। बाकी जो अलर्ट यानी जो जरूरत है वो जो हेल्थ सब सेंटर्स हैं जो कि ग्रामीण इलाकों में भी हैं, क्योंकि वहां से भी जो मैक्सिमम केसेज आते हैं वो भी एक अलर्ट पर होने चाहिए। इसके अलावा हम अपने जो हमारे दर्शक हैं उनको बताना चाहेंगे कि स्वाइन फ्लू से अगर बचना है तो कम से कम इस मौसम में, क्योंकि ये एक वायरल है और इससे जो है कीटाणु जो है वो आपके शरीर के अंदर दाखिल हो सकते हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाके, खासतौर पर गर्मियों के मौसम जब धूप रहे उस समय कम से कम अपना मुंह जो है वो ढकना चाहिए, और जो साफ सफाई है आसपास भी, जो अपने घरों में भी साफ सफाई है, उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। और कम से कम अगर अस्पताल कोई जा रहा है मरीज, आईजीएमसी और टांडा मेडिकल कॉलेज, इन दो अस्पताल जा रहा है तो वहां पर कम से कम अस्पताल में दाखिल होने से पहले मास्क जरूर
लगाना चाहिए, वो लगाना ना भूलें, क्योंकि ये जो ये कीटाणु होते हैं ये हवा में रहते हैं। अस्पताल में खासतौर पर इसका बहुत ज्यादा परहेज करने की जरूरत है। जी बिल्कुल मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।